वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे अन्य जितनी भी शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है डियर। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर डियर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप जान रहे हैं कि यूपी विधानसभा का जो सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि 7 से 11 अगस्त के बीच में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आज से शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा। और निश्चित तौर पर काफी बड़ा ये मामला है। जैसे ही विधेयक पारित हो जाएगा, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेगी सरकार। और लेकिन उस गठन के बाद क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं उस पर भी आपको रूबरू करवाते हैं। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, नए आयोग के लिए बोझ बनेंगे सैकड़ों लंबित मुकदमे। जैसे ही इसको कहीं ना कहीं विधेयक के रूप में मानसून सत्र में पारित किया जाएगा और आयोग का गठन हो जाएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप जानते हैं प्रयागराज में बनाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 अगस्त को कैबिनेट से आयोग को मिल चुकी है मंजूरी, जल्द अस्तित्व में आएगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। उम्मीद है कि दिनांक 7 अगस्त से जो मानसून सत्र चल रहा है इसी में इसका विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन नए आयोग के लिए बोझ बनेंगे सैकड़ों लंबित केस, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दोनों आयोग हैं उच्च और माध्यमिक, इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं इनको सबको मर्ज करके एक आयोग बना रही है सरकार। तो इनके मुकदमे अब इसी आयोग पर आ जाएंगे। यहाँ पर कई सारी बातें मेंशंस की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नए आयोग के गठन को लेकर के कवायद है ये 2019 से चल रही थी। इसका प्रारूप तैयार होने के बाद 1 अगस्त को कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली है। इस हफ्ते होने वाली विधानसभा की बैठक में अब इसे लाया जाएगा। इसके गठन के साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन दोनों संस्थानों में करीब 2 दर्जन कर्मचारी हैं, वह सभी नए आयोग में समायोजित कर दिए जाएंगे। इसमें ज्यादा यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनको नए आयोग में लिया जाएगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। शिक्षक भर्ती के तमाम मामले विवादित रहे हैं, इसलिए दोनों भर्ती संस्थाओं के खिलाफ करीब 700 मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसमें चयन बोर्ड के करीब 500 और उच्चतर शिक्षा आयोग के करीब 200 हैं। इन मामलों की पैरवी अब नया आयोग करेगा। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञप्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और चयन बोर्ड से विज्ञापित पीजीटी व टीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती लंबित है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जैसे ही नए आयोग का गठन कर देगी सरकार, तो जो पुरानी भर्तियां लंबित हैं इसी आयोग के माध्यम से वो सारी भर्तियां सबसे पहले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। तो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, सबसे पहले सरकार इन्हीं पर अपना ध्यान आकृष्ट करेगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के ट्विटर अभियान किया जा रहा है। कल देर शाम तक एक बड़ा ट्विटर अभियान किया गया था यूपी वांट पीआरटी शिक्षक भर्ती के लिए और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के रविवार में को एक बार फिर से टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। उन्होंने ट्वीट कर प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। अब तो नया आयोग का भी गठन हो गया है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो। डीएलएड बीटीसी संघ के जो अध्यक्ष हैं विनोद पटेल ने बताया है कि 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आई। इन 5 वर्षों में हजारों युवा टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्ण करके बैठे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप देख सकते हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए अब जो आंदोलन है वो तेज कर दिया गया है, क्योंकि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई हैं, गठन का ऐलान हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के भी जो युवा हैं वो अपना मोर्चा लामबंद कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में लाने वाली है डियर। बात कर लेते हैं अगले मैटर की। तो अगला मैटर डियर आप जानते हैं कि जो 72,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में 2011 में, उसको लेकर के मामला माननीय कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 72,000 टीचरों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीईटी
और एकेडमिक योग्यता के आधार पर नियुक्त 66,000 शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा है इनकी नियुक्ति में हम दखल नहीं दे रहे हैं और इस तरह से ये टीचर काम करते रहेंगे। बाकी बची सीटों के लिए यूपी सरकार विज्ञापन देकर के भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो आप देख रहे हैं भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कई बार कह चुका है। अभी आपने देखा था 51,112 पदों का हलफनामा जो खाली था, उसके बाद 68,500 की बची हुई 20,000 सीटें थी। इन सबको मिलाकर के एक विज्ञापन जारी करा सकती है सरकार, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों विलंब कर रही है। अगर ऐसे ही विज्ञापनों को ही केवल जोड़े, हर विज्ञापन में जो पद रिक्त हैं तो 70 से 80,000 सीटें ऐसे ही रिक्त हैं, जबकि प्रतिवर्ष 10 से 12,000 रिटायरमेंट भी यूपी बेसिक में हो रहे हैं। लाखों से ज्यादा पद रिक्त हैं। अभी राज्यसभा में दिए गए बयान में आपने देखा था 1,26,000 पद रिक्त हैं वर्तमान में, लेकिन सरकार कब तक भर्ती निकालेगी ये भविष्य की गर्त में है। फिलहाल 6 साल से उत्तर प्रदेश में कोई बेसिक की भर्ती देखने को नहीं मिली है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं पुराने विज्ञापन में नए पद शामिल करने का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि जो साल भर पहले भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं नए आयोग के गठन में सारी भर्तियां फंस गईं। तो जो 1-2 साल से फॉर्म फिल कराए हुए अभ्यर्थी थे, उन्होंने कहा है कि जब 2 साल में जो रिटायरमेंट हुए होंगे और पद रिक्त हैं उनको भी नई भर्तियों के साथ जोड़ा जाए, ये अभ्यर्थियों की मांग है। और उन्होंने इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं जो ज्ञापन है वो सौंपा है, चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो, अशासकीय महाविद्यालय की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, हर भर्ती में यही मांग युवा साथियों के द्वारा की जा रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं सहायक अभियंता परीक्षा में एक विषय में पूछे गए 5 सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोर्ट के आदेश पर दी उत्तर कुंजी, तो सामने आई गड़बड़ी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षा कराने वाली संस्थान किस तरीके से लापरवाही का नमूना पेश कर रही है। पहले तो आंसर की नहीं जारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही आंसर की जारी की गई यूपीपीएससी की तरफ से, तो अब उसमें 5-5 सवाल जो है वो गलत पूछे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरीके से जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके हितों का जो हनन है वो लगातार देखने को मिल रहा है डियर। एक साल में 180 विशेषज्ञ पैनल से किए जा चुके हैं बाहर। किस तरीके के विशेषज्ञ हैं जो सही तरीके से 150 या 100 प्रश्नों को सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की किस तरीके से दयनीय स्थिति है आप वो पूरी तरीके से इन खबरों के माध्यम से देख सकते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट इसी से जुड़ी है। 8 महीने बाद दी उत्तर कुंजी और 5 सवाल निकले गलत। 283 पदों में 17 पद रह गए हैं खाली। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से सहायक अभियंता के 2083 पदों पर भर्ती हुई थी और यहाँ पर 2021 में उसमें 17 पद फिर भी खाली रह गए हैं डियर। तो 180 विशेषज्ञ पैनल लगातार बाहर किए जा चुके हैं और जो विशेषज्ञ ही सही तरीके से पेपर सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पढ़ने वाले छात्रों का जिनका 1 अंक से नियुक्ति चयन प्रक्रिया से बाधित हो जाते हैं, उनके लिए किस तरीके से कहीं ना कहीं ये दुखद क्षण होता है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जानते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। आज दिन सोमवार है और 7 अगस्त है और जल्द से जल्द डिसीजन को निकलवाने के लिए माननीय जो हमारे देवेश शर्मा जी हैं बीएड की तरफ से, वो एसएलपी 20/743/2021 को लेकर के कहीं ना कहीं जो एडवोकेट पैनल टीम है उनके पास पहुंच चुके हैं और लेवल प्रथम की नियुक्ति से पहले जजमेंट लाने के लिए कहीं ना कहीं जो मेंशंस है वो लगवाने जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मेंशंस को किस तरीके से लेती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो एसएलपी है ये जल्द आर्गुमेंट्स की रिजल्ट को डिलीवर करने के लिए उस संदर्भ में क्या कुछ कहती है। हालांकि उससे पहले आपको बता दूं 11 अगस्त को इसी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े मुद्दे पर एक अहम सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसे अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर लगाया गया है। एडवांस लिस्ट उसकी जारी हो चुकी है, पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं एडवांस लिस्ट में उस केस को डाला गया है। देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती है रीट लेवल 1 की, क्या वो भर्ती प्रक्रिया के पहले पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल रिजल्ट आता भी है बीएड एलिजिबिलिटी का, जिसको लेकर के तमाम प्रकार की जो याचिकाएं हैं वो लगातार डाली जा रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेरी भी की जा रही है, आर्गुमेंट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है डियर वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्तशासी संस्था है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या इस तरीके से कोई करके आप उसका जो फाइनल डिसीजन है वो डिलीवर्ड नहीं करवा सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से तय समय में दिए गए निर्देश का पालन करते हुए सब कुछ कहीं ना कहीं ऑर्डर में मेंशंस करते हुए पूरी तरीके से जो फाइनल जजमेंट है वो रिलीज करेगी। लेकिन उम्मीद काफी है कि अगस्त माह में इसका जो फाइनल डिसीजन है वो हर हालत में आ जाएगा, क्योंकि कई राज्यों की शिक्षक भर्तियां पूरी तरीके से प्रभावित हैं। केबीएस पीआरटी का रिजल्ट आप देख रहे हैं डिले हो रहा है।
सीटेट के जो एग्जाम है वो फिर आ गए हैं और कहीं ना कहीं इनके सर्टिफिकेट्स भी पूरी तरीके से बाउंडेड कर दिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन। तो निश्चित तौर पर इन सबको देखते हुए जो जजमेंट है वो कभी भी आ सकता है अगस्त के माह में, लेकिन उसके 2 दिन पहले फाइनल जजमेंट की एक काज लिस्ट आएगी और उसी पर क्लियर हो पाएगा कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंचेस का जो फाइनल जजमेंट है वो आज या कल कब रिलीज होगा। जैसे ही इस पर कॉज लिस्ट आएगी आपको तुरंत अपडेट दी जाएगी। आप लोग जुड़े रहिएगा, लेकिन तार्किक रूप से आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तर्क के आधार पर कौन सा पक्ष पीआरटी सेक्शंस के लिए मजबूत साबित होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।